नमस्कार, मैं भारती द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जैन कॉलेज धुर्वा से सेमेस्टर 6 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कालिदास के साहित्य में वनस्पतियाँ इस विषय को लेकर आज उपस्थित हूँ। कवि कुलगुरु कालिदास का कवि हृदय प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान वनस्पतियों के साथ एक रस है, एक भाव है, तादात्म्य प्राप्त है। वृक्षों, लताओं का सौंदर्य, पुष्पों का सौरभ, उनके पात्रों के अंतर व बाह्य जगत में रचा बसा है। कालिदास के काव्यों में इन वनस्पतियों की चर्चा के क्रम में सर्वप्रथम हम अभिज्ञान शाकुंतलम की ओर दृष्टिपात करें। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका निसर्ग सुंदरी शकुंतला है, जिसके सौंदर्य की तुलना कवि ने लताओं, पुष्पों, किसलयों से की है। प्रथम अंक में ही दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य पर मुग्ध होकर कह उठता है, अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनमंगेषु सनत्थम। अर्थात शकुंतला के मसृण अधर नव किसलयों के राग से रंजित हैं, भुजाएं लताओं सरीखी कोमल व लचीली हैं। वह संपूर्णतया उसका यौवन पुष्प सदृश मोहक सौंदर्य से आविष्टित है। शकुंतला का वनस्पति प्रेम दर्शनीय है। वनस्पतियों को जल दिए बिना वह जल नहीं पीती। यद्यपि वह अलंकरण प्रिय है, तथापि नव किसलियों को स्नेहवश वह नहीं तोड़ती। पुष्पों की प्रथम उत्पत्ति पर वह आह्लाद से भर उठती है। पातुम न प्रथमं विवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायतम्। इस नाटक में शकुंतला कभी केसर वृक्ष से लिपटी लता सी चित्रित है, तो कहीं वन ज्योत्सना से उसका गाढ़ अनुराग वर्णित है। पतिगृह गमन की वेला में ये वन ज्योत्सनाएं अपनी शाखा रूपी बाहों को फैलाकर शकुंतला का आलिंगन करना चाहती हैं। यह वन ज्योत्सना भाव विभोर सखी सी मूर्तिमान हो उठी है। आश्रम के लता वृक्षों का शकुंतला के प्रति अनुराग दर्शनीय है। एक वृक्ष ने उसे चंद्र शुभ्र मांगलिक कौशेय वस्त्र युगल प्रदान किया है, तो किसी वृक्ष ने उसके चरणों के अनुरंजनार्थ लाक्षा रस प्रदान किए हैं। किसी वृक्ष ने आभूषण आदि प्रदान किए। देखें, क्षौमम केनचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठूयत चरणोपभोग सुलभो लाक्षारसः केनचित अन्येभ्यो वनदेवता करतलैः आपर्व भागोत्थितैः दत्तान्यभरणानि तत्किशलयोः उद्भेद प्रतिद्वंद्विभिः। लताएं शकुंतला के भावी विरह की कल्पना से पीले पत्तों सरीखे अश्रुजल का विसर्जन कर अपना दुख प्रकट करती हैं। अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति अश्रूणीव लता। वृक्षों, लताओं, वनस्पतियों के प्रति ऐसा स्नेह आह्लादक है। ऋषि कर्ण भी वृक्षादि से संततिवत स्नेह करते हैं। वह शकुंतला से कहते हैं कि यह नवमल्लिका लता आम्र वृक्ष से भली भांति लिपट गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ साथ इस लता के प्रति भी आश्वस्त हो गया हूँ। उनके ऐसे ही स्नेह को देख प्रथम अंक में अनुसूया शकुंतला को छेड़ती हुई कहती है, हला शकुंतले त्वत्तोपि तात काश्यपस्याश्रम वृक्षका प्रियतरा इति तर्कयामि येन नवमालिका कुसुम पेलवा त्वम अपि एष आलवाल पूरणे नियुक्ता। अर्थात अरे शकुंतला, मैं समझती हूँ कि पिता कर्ण को यह आश्रम के पौधे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं, जिससे कि चमेली, जातिया सप्तला के पुष्प के समान कोमल भी तुम इन पौधों के आलवालों अर्थात क्यारियों के लिए नियुक्त की गई हो। यह शकुंतला क्या कहती है? केवलम तात नियोग एव अस्ति में सोदर स्नेह एतेषु। अर्थात केवल पिता ने नियुक्त किया ऐसा नहीं, अपितु मेरा भी इनसे वैसा ही अनुराग है। विदा वेला में शकुंतला का हृदय पिता, सखियों आदि परिजनों से भावी वियोग की कल्पना के कारण विकल है।
ऐसी मना स्थिति में भी उसे नवमल्लिका की चिंता है। वह अपनी सखियों से कहती है कि इस नवमल्लिका को तुम दोनों को सौंप कर जा रही हूँ। सचमुच लता वृक्षादि से ऐसा प्रेम अन्यत्र दुर्लभ है। वृक्षों के प्रति पुत्रवत स्नेह का उदाहरण कालिदास की ही रचना रघुवंशम के द्वितीय सर्ग में भी दर्शनीय है। राजा दिलीप से सिंह कहता है, अमुम पुरः पश्यसि देवदारुम पुत्र कृतो असौ वृक्ष वृषभ ध्वजेन। अर्थात समक्ष दृश्यमान देवदारू के वृक्ष को महादेव पुत्रवत स्नेह करते हैं। वृक्षों में देव दर्शन का भी उदाहरण रघुवंशम के त्रयोदश सर्ग में मिलता है। अयोध्या लौटते हुए श्री राम सीता को बरगद के वृक्ष को दिखाते हुए कहते हैं, त्वया पुरस्तात् उपयाचितो यह सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः। अर्थात वह देखो बरगद का श्याम वर्ण, वह वृक्ष जहाँ तुमने मन्नत मांगी थी। घनी छाया वाले ऐसे विशाल वृक्षों का उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम में भी दृश्यमान है। प्रथम अंक में प्रियंवदा दुष्यंत से सप्तपर्ण के वृक्ष का उल्लेख करते हुए उसकी छाया में बैठकर थकान दूर करने का आग्रह करती है। तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोत्वार्य। इस वृक्ष के एक डंठल में 7 पत्ते होते हैं, जिससे यह सप्तछत या सप्तपर्ण कहा जाता है। इसके पुष्पों की गंध बड़ी तीक्ष्ण होती है। इस वृक्ष का उल्लेख रघुवंशम एवं ऋतु संहारम में भी आया है। घने वृक्षों के लिए छाया तरु यह नाम कई स्थलों पर आया है। औषधि रूप में भी वनस्पतियां देवतुल्य होती हैं। शकुंतला मृग शावक के व्रण पर इंगुदी का तेल लगाती है, जो एक जंगली औषधि है। इसी काव्य के अंतिम अंक में भगवान मारीच सर्वदमन अर्थात दुष्यंत पुत्र भरत की रक्षा के लिए अपराजिता की बूटी अभिमंत्रित कर उसकी भुजा पर बांधते हैं। सर्वदमन की रक्षा में नियुक्त तापसी का कथन है, एषा अपराजिता नाम औषधि अस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। मेघदूतम की बात करें तो पूर्व मेघदूतम का संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश ही वनस्पतियों से भरा है। मेघ मार्ग में आने वाले गिरी पर्वतों के वर्णन के साथ साथ वृक्षों, लताओं, पुष्पों का भी पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम श्लोक में ही स्निग्ध छाया वाले वृक्षों का वर्णन है। स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम राम गिर्याश्रमेषु। पुनः यक्ष मेघ का स्वागत कुटज के पुष्पों से करता है। पर्वतों पर होने वाले ये पुष्प अत्यंत सुगंधित होते हैं। कालिदास के काव्यों में आम्र वृक्ष का भी कई बार उल्लेख आया है। आम्र कवि को विशेष प्रिय प्रतीत होता है। श्रृंगार वर्णन में प्रायः बौर लिए आम की डालियों पर भ्रमर के गुंजन व कोकिल की कूक का उल्लेख मिलता है, जो प्रेमी जनों को राग से भर देती है। आम्रकूट पर्वत का नाम आमों से लदे होने के कारण ही पड़ा है। उस पर्वत पर यक्ष मेघ को तनिक ठहरने की अनुमति भी देता है। पुनः हरे पीले कदम्ब के फूलों पर मंडराते भौरों, दलदलों में उगने वाली कंदली वृक्षों की शोभा भी वर्णित है। नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरई अर्धरूढ़ आविर्भूत प्रथम मुकुलाह कंदलिश्चानुकच्चम। आगे जामुनों से लदे वृक्षों का वर्णन आता है, जहाँ हंस आकर कुछ दिनों तक ठहरते थे। त्वया सन्ने परिणत फल श्याम जम्बू वनांतः संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशारणा। मालवा के मध्य भाग और उसके दक्षिण में यह बहुतायत से पाया जाता था। जामुन के कुंजों से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती थी। दशार्ण देश के अरण्यों का सारा अंचल जम्बू के पके काले काले फलों से कृष्ण वर्ण का हो जाता था। कवि हृदय हो और उसे पुष्पों से प्रेम न हो, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तर मेघदूतम के एक श्लोक में कई पुष्पों का एक साथ मनोहारी वर्णन मिलता है। हस्ते लीला कमल मल के बालकुंदानुविद्धम नीतालोध्र प्रसव रजसा पांडुता मानने श्री चूड़ा पासे नवकुर्बकम चारुकर्णे शिरीशम सीमंते च तदुपगमजम यत्र नीपम बधूनाम। अर्थात हे मेघ,
वहाँ की कुल वधुएं हाथों में कमल के आभूषण पहनती हैं, अपनी चोटियों में नए खिले हुए कुंद के पुष्प गूंथती हैं, मुख पर लोध्र के पुष्पों का पराग मलकर उसे गोरा बनाती हैं, जूड़े में नए कुर्बक के पुष्प खोसती हैं, कानों पर शिरीष के पुष्प रखती हैं और वर्षा में फूलने वाले कदम्ब के फूलों से अपनी मांग सजाया करती हैं। पुष्पों से श्रृंगार का ये कैसा सुंदर वर्णन है। लोध्र पुष्प श्वेत एवं रक्त दोनों ही वर्णों के पाए जाते थे। श्वेत को मुख पर और रक्त वर्ण को ओष्ठ पर स्त्रियां लगाती थीं। कुर्बक का पुष्प गहरे रंग का होता है, इसके लिए इसके फल वसंत ऋतु में लगते हैं। कदम्ब व कमल से तो सभी सुपरिचित हैं ही। अशोक वृक्ष का भी कालिदास ने अपने काव्यों में बहुशः उल्लेख किया है। इस वृक्ष के पुष्पित होने के लिए वृक्ष पर किसी पायल धारण की हुई स्त्री के पदाघात को आवश्यक माना जाता था, जिसे दोहद कहा गया है। मालविकाग्नि मित्रम के तृतीय अंक में इसका उल्लेख आता है। राजा मालविका के चरणों की प्रशंसा में कहते हैं, नव किसले रागेणाग्रपादेन बाला स्फुरित नख रुचा द्वौ हंतुम अर्हत्यनेन अकुसुमित शोकम दोहदापेक्षया वा प्रणमित शिरसम वा कांतम मात्रापराधम। अर्थात चमकते हुए नखों वाले और नवीन कोपलों के समान पंजों वाले इस सुंदरी मालविका के चरण या तो खिलने की इच्छा वाले इन अधिक खिले अशोक वृक्ष पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करने वाले नतमस्तक प्रियतम के सिर पर पड़ने योग्य हैं। शोक का प्रसंग है आगे। इंदुमती की मृत्यु पर रघुवंशम में अजविलाप के प्रसंग में इसका उल्लेख आया है। अज कहते हैं कि देखो, जिस अशोक को तुमने अपने चरणों के से ठोकर लगाई थी, वह जब फूलेगा तब तुम्हारे केशों को सजाने वाले इन फूलों को मैं तुम्हारे लिए जलदान की अंजलि में किस प्रकार ले पाऊंगा। कुसुमकृत दोहदस्त्वया यद अशोकोयम उदीर यिष्यति अलकाभरणम कथम नो तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम। उत्तर मेघदूतम में भी अशोक के एक प्रकार रक्ताशोक का उल्लेख मिलता है। रक्ताशोकश्चलकिसलय केसरश्चात्रकान्तः प्रत्यासन्नौ कुर्बकवृते माधवी मंडपस्य। अर्थात हे मेघ, उस बनावटी पर्वत पर कुर्बक के वृक्षों से घिरे माधवी मंडप के पास ही एक चंचल पत्तों वाला लाल अशोक का वृक्ष है और दूसरा मौलसिरी का वृक्ष है। सुगंधित वृक्षों में अगुरु, चंदन, केसर, कलियक आदि का उल्लेख मिलता है। रघुवंशम के चतुर्थ सर्ग में देखें, अगुरु का उल्लेख है। चकंपे तीर्ण लौहित्ये तस्मिन् प्राग ज्योतिश्वरः तद्रजालानतां प्राप्तै सह काला गुरु द्रुमैः। अर्थात वहाँ हाथियों के बांधने से जैसे काला गुरु के वृक्ष कांपते थे, वैसे ही प्राग ज्योतिषपुर का राजा भी रघु के भय से कांप उठा। ऋतु संहार के चतुर्थ अंक में भी सर्ग में भी अगुरु व कलियक के प्रयोग का उल्लेख है, जिसका श्रृंगार के लिए प्रयोग किया जाता था। गात्राणि कलियक चर्चितानि सपत्र लेखानि मुखाम्बुजानि शिरांसि काला गुरु धूपितानि कुर्वन्ति नार्यः सुरतोत्सवाय। रघुवंशम में अक्ष के मनकों की चर्चा आती है, जिसे रुद्राक्ष कहते हैं। यह अक्ष वृक्ष के फलों के बीज से बनता है, जिसे तपस्वी धारण करते थे। रघुवंशम के त्रयोदश सर्ग में सातकर्णी ऋषि के वर्णन के प्रसंग में राम सीता से कहते हैं कि देखो, मुझे देख कर वे रुद्राक्ष की माला बंधी तथा मृगों को खुजलाने और कुश उखाड़ने वाली अपनी दाहिनी भुजा उठाकर मेरा वह स्वागत कर रहे हैं। एषो अक्षमाला वलयम मृगाणाम कंडूई तारम कुशसूचिलावम सभाजने में भुजम ऊर्ध्व बाहु शव्येतरम प्राध्वमितः प्रयुंक्ते। इस प्रकार कालिदास के काव्यों में वनस्पतियों के वर्णन के प्रसंग यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, जिस पर पर्याप्त शोध की संभावना है।
अंततः हम कह सकते हैं कि कवि कालिदास के काव्यों का पर्यावरणिक परिवेश सप्तपर्ण, देवदारू, अश्वत्थ की छाया से सुखद शीतल है, तो आम्र की रस माधुरी से माधुर्यपूर्ण भी है। लौद्र के पुष्पों से राग रंजित है, तो कुटज, कुर्बक, सप्तला, चमेली, नवमल्लिका, केसर, चंदन, कलियक से सुवासित भी है। अशोक कदम्ब ताल से सुरम्य है, तो अपराजिता से सुरक्षित भी है। अक्षोट, खरजूर, कदली, आम्र से स्वास्थ्यप्रद है, तो मरीचि, लवंग की सुरभि भी है। शिव का प्रिय अक्ष है, तो मधुक की मादकता भी है। इन सब का मात्र उल्लेख नहीं है, कवि को इसका भी बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान है कि कौन सी वनस्पति किस प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। वास्तव में यह कवि की सूक्ष्म प्रज्ञा के साथ साथ वनस्पतियों के प्रति उनके अगाध प्रेम का भी परिचायक है। धन्यवाद।